अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं आज स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब। शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। काफ़ी सारी चीज़ों पे हम शाहिद साहब के साथ बात करेंगे और सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से, जो कि हर गुजरते दिन और हर गुजरते सीज़न के साथ अपनी पॉपुलैरिटी में बढ़ती जा रही है। एक कामयाब रोड शो हुआ पहले लंदन में और उसके बाद कामयाब रोड शो हुआ न्यूयॉर्क में। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने सीज़न 11 के लिए तारीखों का ऐलान भी कर दिया। तफसीलात आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। पीएसएल का 11वां सीजन 26 मार्च से शुरू होगा। फाइनल 3 मई को खेला जाएगा। न्यूयॉर्क में होने वाले रोड शो में मोहसिन नकवी का ऐलान। PSL 11 will start on 26th of March. फाइनल हमारा प्लान है 3rd मई। 20th को हम पाकिस्तान में रोड शो कर रहे हैं। चेयरमैन पीसीबी ने फैसलाबाद में भी पीएसएल के मुकाबले कराने की खुशखबरी सुना दी। 20 दिसंबर को अगला रोड शो पाकिस्तान में कराने का ऐलान भी किया। न्यूयॉर्क रोड शो में टेस्ट कप्तान शान मसूद, T20 कप्तान सलमान अली आगा, साइम अयूब, सऊद शकील और अबरार अहमद भी शरीक हुए। इंटरनेशनल क्रिकेट की वही सक्सेस है, पीएसएल का उसका बहुत बड़ा रोल है। वॉटसन एंड ब्रावो, उनको मैंने देखा कि वो किस तरह से पवेलियन में रहते हैं। सलमान, सऊद, ये लोग भी प्रेशर वाली जगह पे बॉलिंग देते और अब्बू ने भी 2 साल से प्रेशर दिए हुए थे। लेजेंडरी वसीम अकरम, रमीज राजा, CEO पीएसएल सलमान नसीर ने भी शिरकत की। It's only going to get bigger and bigger and it has gone bigger and bigger. मैं सिर्फ ये चाहूंगा कि जो पीएसएल में जितने भी क्रंच मोमेंट्स बॉलिंग और बैटिंग में वो हमारा डोमेस्टिक प्लेयर उसको हैंडल करे। लंदन के बाद न्यूयॉर्क के सरमायाकारों ने भी रोड शो में गहरी दिलचस्पी दिखाई। 2 नई टीमों के लिए बिड 22 दिसंबर तक जमा कराई जा सकती है। शाहिद साहब, एक और कामयाब रोड शो हुआ। पीएसएल अपनी पॉपुलैरिटी गेन कर रही है, लेकिन हमें इसको और ऊपर ले जाने के लिए बहुत सारी चीज़ों पे बड़ा फोकस करना होगा। अब जो बात की जा रही है कि 2 नई टीमें और उनके लिए 8 जनवरी को इस्लामाबाद में उनकी भी बिडिंग होगी और उसके साथ ये बताइए कि फिर मुल्तान सुल्तान का भी क्या चल रहा है, उसका क्या होगा? ये सारी चीज़ें अभी क्या ज़ाहिर है उसकी ऑनरशिप चेंज होगी। 2 कामयाब रोड शो जैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कह रहा है लंदन में और न्यूयॉर्क में कराए हैं, लेकिन मेरी 2-3 लोगों से जो पार्टी से जो इंटरेस्टेड है टीमें ख़रीदने में, उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा प्राइजेस थोड़ी हायर साइड पे हैं। तो पीसीबी को गालिबन अब ये बिडिंग ये जो प्रोसेस है दिसंबर की 15 से 22 तक डिले किया है कि मज़ीद लोग इसमें आ जाएं। उसमें यकीनन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी सोचेगा कि इनसे नेगोशिएट किया जाए और फिर एक ऐसी प्राइस पे पहुंचा जाए कि ये टीमें, ज़ाहिर है वो जो ऑलरेडी 6 टीमें थी उनसे तो ज़्यादा हाई प्राइस पर ही लेना पड़ेगा अगली 2 टीमों को। तो उनको जो तशवीश है उसको दूर किया जाए और उसके बाद फिर ये 2 नई टीमें लेकर अच्छे प्लेयर्स भी लेके आना पड़ेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। जिस तरह हमने ऑस्ट्रेलिया को अपने 6 टॉप प्लेयर दिए हैं, हमें चाहिए कि उनको खेलने दें। श्रीलंका के जो 3 T20 हैं, हमें अपनी बेंच स्ट्रेंथ वहाँ पे चेक कर लें ताकि ये एक तातुल ना आए और उनकी बिग बैश लीग चलती रहे। ऑल्दो 3 प्लेयरों का जो डेब्यू हुआ है, बाबर आजम का, शाहीन का, रिजवान का, वो भी इतना अच्छा नहीं हुआ, लेकिन आगे भी होंगे ज़ाहिर है मैचेस, आगे भी होंगे ज़ाहिर है मैचेस। तो पाकिस्तान को निगोशिएट करना पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज़ से, मज़ीद इंग्लैंड से अच्छे प्लेयर लेके आने पड़े। असल बात वही थी जिसकी तरफ मैं आना चाह रहा था कि आपको लीग को उठाना है तो आपके फॉरेन प्लेयर्स बहुत एक्साइटिंग होने चाहिए। ये कह देना कि हमारे पास अब सब आ रहे हैं, उनमें बहुत सारे रिटायर्ड प्लेयर्स हैं, बहुत सारों का जूस निकल चुका है। तो हमें और एक्साइटिंग बनाने के लिए यंग और इस वक्त के अच्छे परफॉर्मर्स को लाना होगा ना। बिल्कुल लाना होगा। और ज़ाहिर है जब 2 टीमें नहीं आएंगी उसमें लोकल टैलेंट को भी जगह मिलेगी, उसमें इंटरनेशनल टैलेंट को भी जगह मिलेगी। और बहुत से प्लेयर्स जिन्होंने पहले IPL ज्वाइन किया हुआ था वो IPL नहीं जा रहे हैं, ऑल्दो कि उनकी परफॉर्मेंसेस भी इतनी अच्छी नहीं थी IPL 2025 में। कुछ वो लोग छोड़ के आ रहे हैं, कुछ और लोग अगर छोड़ के आ जाएं तो हमारी PSL में भी अच्छा टैलेंट आएगा। जब अच्छा टैलेंट आएगा, अच्छे एस्टैब्लिश प्लेयर्स आएंगे तो हमारे टैलेंट को बडिंग टैलेंट को फ्लावर टैलेंट बनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अच्छा, और एक और बात है जो मेरा ख्याल है प्लेयर्स भी इस चीज़ को रियलाइज़ करते होंगे कि IPL में ठीक है बहुत ही अट्रैक्टिव अमाउंट ऑफ मनी है, बट है भी बहुत लंबी और उनको इंजरी का डर भी होता है, उनको अपनी आगे क्रिकेट को भी देख के चलना होता है। PSL कंपैरेटिवली क्योंकि इतनी बड़ी लीग नहीं है तो वो भी अट्रैक्ट कर सकता है। ड्यूरेशन तो अब 8 टीमें होंगी तो ज़ाहिर है ड्यूरेशन तो लंबी फिर हो भी गई। 1 महीना 40 दिन वो तो 2.25 महीने की है, वो ज़्यादा है। ज़ाहिर है उनके यहाँ एक तो टीमें भी 10 हैं,
फिर उसके बाद उनके प्रोसेस लंबे लंबे दूर जगहों पे मैच होता है, वो ज़्यादातर वेन्यूज़ को यूज़ करते हैं, उन वेन्यूज़ में आने जाने में भी अच्छा खासा टाइम लगता है, तो फिर वो गैप लंबे हो जाते हैं और ड्यूरेशन भी लंबी हो जाती है। पावरफुल कंट्री है इंडिया, पावरफुल बोर्ड है, उनको उसकी विंडो भी मिल जाती है, और ये पिछले साल बड़ा अच्छा फैसला हुआ था कि उसी विंडो में करा रहे हैं ताकि इंटरनेशनल क्रिकेट ना हो, हमारी भी इंटरनेशनल क्रिकेट मुतासिर ना हो, वो जो प्लेयर आ रहे हैं उनकी भी इंटरनेशनल क्रिकेट मुतासिर ना हो। बिल्कुल ठीक है, और ऑब्वियसली हमारी भी कोशिश है, हम सब उसमें अपना पार्ट प्ले करते हैं कि पीएसएल को और बुलंदियों पे लेके जाएं, जितनी ये बड़ी हो गई है उससे भी ज़्यादा लेके जाएं। खैर मूविंग ऑन, अब शाहिद साहब ने एक टॉपिक बीच में छेड़ दिया था, उसकी तरफ बढ़ते हैं कि बिग बैश में पाकिस्तानी प्लेयर्स की कारकर्दगी, और सबसे ज़्यादा जो लोगों को थोड़ा शौक हुआ है वो स्टार बल्लेबाज बाबर आजम बिग बैश का डेब्यू है उसको यादगार नहीं बना पाए। आई थिंक इट्स अनफेयर, क्योंकि 11-11 ओवर के मैच में आप बाबर आजम से वैसे भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आते ही मार धाड़ शुरू कर दें, वो इस तरह के प्लेयर नहीं है, और अभी काफ़ी टाइम है आगे, उन्होंने अच्छा करना है होपफुली। पॉइंट इस कि हम, क्या आपको नहीं लगता कि बहुत हाइप बना के थोड़ा और प्रेशर भी डाल रहे हैं बाबर पे? बनता है, जाहिर है, फैंस हैं अराउंड द वर्ल्ड और बाबर की पॉपुलैरिटी है। ऑस्ट्रेलिया पहली दफ़ा खेलने जा रहा था, पाकिस्तानी बहुत थे, फिर जाहिर है बिग बैश जब एक लंबी अमाउंट खर्च करती है तो उसकी हाइप भी बनाएगी, उसकी एडवर्टाइजिंग भी करेगी, उसकी मार्केटिंग प्रोमोज भी बनाया उन्होंने। बाबर थोड़ी, एक तो जाहिर है 11 ओवर का मैच हो गया था, जल्दी भी कर रहे थे, एयरी फेयरी शॉट भी खेले, और जिस तरह की वो बॉल पे आउट हुए, वो बॉल पुल करने वाली तो थी, स्ट्रेट शॉट खेलने वाली नहीं थी, तो छोटा मैच था इसलिए जाहिर जल्दी करनी पड़ी, ओपन भी किया उन्होंने तो नहीं कर सके। अब यकीनन आगे जो मैचेस आएंगे उनमें कोशिश करेंगे वो कि इससे बेहतर परफॉर्मेंस करें, लेकिन ऑस्ट्रेलिया हमेशा से बड़ी मुश्किल जगह है। लैन हटन ने एक दफ़ा कहा था, ग्राउंड्स आर हार्ड, मैन आर हार्ड, पिचेस आर हार्ड, यू नीड टू बी हार्डर देन देम। हाँ, ऑफ कोर्स यू हैव टू बी। और पाकिस्तान के तो अभी तक हमारे तमाम स्टार प्लेयर्स जो हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि रिजवान ने भी 4 रन किए, बाबर ने 2 किए, तो उन्होंने 4 किए, और शाहीन ने जो अपना ओवर कराया उसमें 2 बीमर की वजह से उनको बॉलिंग से हटा दिया गया, और शाहीन ने जो 2.4 ओवर्स कराया उसमें 45 रन दिए, तो आई थिंक वो स्क्रीन पे भी नाजरीन देख सकते हैं कि 2 बीमर की वजह से उनको रिमूव कर दिया गया था। मे बी इट वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, क्योंकि अगर पूरे 4 हो जाते तो 70-75 रन तो दे ही देते, ज़्यादा रन बन जाते हैं। लेकिन सबसे पहले तो टिम साइफर्ट से पूछना पड़ेगा कि क्या दुश्मनी है शाहीन से। जहां वो आता है, चाहे वो न्यूजीलैंड हो, चाहे वो पीएसएल हो, शाहीन के खिलाफ रन बनाता है। शायद उसको वो जो पिच जिस तरह शाहीन शाह करते हैं, ऊपर भी करते हैं, फिर शॉट भी करते हैं, तो वो बड़ी पसंद है उसको। आज भी उसने रन बनाए। फिर ऑस्ट्रेलिया का अंडर 19 का कैप्टन है ओलिवर पीक, उसको भी एक फुल टॉस मिली और वो बिल्कुल भी हैरान नहीं हुआ, उसको शायद वो एक्सपेक्ट कर रहा था, उसने भी एक बड़ा ज़ोरदार छक्का मारा, और फिर ज़ाहिर है 2 बीमर टाइप फुल टॉसेस कराए, तो अंपायर ने फिर उसको हटा भी दिया। लेकिन थोड़ा जल्दी कर रहा था शाहीन। एक तो छोटी बाउंड्रीज है जीलोंग स्टेडियम की, वो भी एक प्रॉब्लम होता है कि बॉलर कॉन्शियस होता है कि मैं ज़रा सी भी इधर उधर कराऊंगा तो मुझे चौका या छक्का पड़ जाएगा। यकीनन आइंदा के मैचेस में शाहीन से एक अच्छी परफॉर्मेंस की एक्सपेक्टेशन होगी, इसलिए कि ऑस्ट्रेलिया वो ग्राउंड है जो फास्ट बॉलर्स के लिए तो एक तरह से जन्नत ही माना जाता है। बिल्कुल सही बात है। और लेकिन ये क्या वजह नज़र आती है कि क्या वहाँ पे क्रिकेट, हमारी जो क्रिकेट है उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, या बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है कि हमारे वाले शुरू में चल नहीं पा रहे? विद टाइम हो सकता है, डिफिकल्ट तो होती है, ज़ाहिर डिफिकल्ट तो होती है, लेकिन टिम साइफर्ट वहाँ रेगुलरली बिग बैश खेलता है, वहाँ पे उसने ग्रेट क्रिकेट भी खेली हुई है, तो इन लोगों को सारा आइडिया होता है वहाँ के पिचेस पे किस तरह बैटिंग करना होती है। ओलिवर पीक जिस तरह अंडर 13 से अंडर 15 से आया है, अंडर 19 का कप्तान है, उन सारे प्लेयरों ने वहाँ पे इतनी क्रिकेट खेली हुई होती है। नई जगह है, ऑल्दो के शाहीन टूर भी कर चुके हैं, T20 वर्ल्ड कप भी वहाँ खेला है, लेकिन अब उम्मीद यही है कि आइंदा के मैचेस में वो थोड़ा अपने आप को कंट्रोल करेगा, जल्दबाजी नहीं करेगा। कोच अच्छा है, वो कोच यकीनन शाहीन के साथ पहले भी शायद PSL में काम किया होगा, योहान बो था, तो वो ज़ाहिर बैठ के बताएंगे, तो उम्मीद यही है कि आइंदा के मैचेस में परफॉर्मेंस बेहतर हो। ठीक है, अब मूविंग ऑन, थोड़ी सी हम अपने यंगस्टर्स, अपने बच्चों की क्रिकेट पे भी बात कर लेते हैं। अंडर 19 एशिया कप जारी है, जिसमें पाकिस्तान की अंडर 19 टीम से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी अगेंस्ट इंडिया, क्योंकि जिस तरह वो मलेशिया से जीते थे, ऑब्वियसली सामने मलेशिया थी, लेकिन लग ये रहा था कि वो उसी मोमेंटम को आगे लेके जाएंगे। शाहिद साहब, 2 चीज़ें जो मैंने नोट की, आप बताइएगा कितना अग्री करते हैं। एक तो ऐसा लग रहा था कि सूर्यवंशी को आउट करने के बाद ये फीलिंग आ गई थी कि जैसे हम मैच जीत ही गए, बाकी प्लेयर्स पे हमने ध्यान ही नहीं दिया।
बट सेकेंडली 240 पे आउट करना भी इस इंडियन टीम को एक बड़ी अचीवमेंट थी। वो 300-300 वाली टीम है, लेकिन पता नहीं क्या आप बहुत डिफेंसिव अप्रोच के साथ गए, फिर क्या हुआ? बहुत ही बुरी बैटिंग की। आप ये देखें कि 10 ओवर में 23 रन, 24 रन, हाँ 17 ओवर में 39 रन और 4 आउट भी हो गए। जो आउट होते गए प्रेशर बढ़ता गया। जो ओपनर्स ने डॉट बॉल खेली, अब समीर मिन्हास वो प्लेयर है जिसने पिछले मैच में 170 किया हुआ है। वो शॉट मार रहे थे लेकिन फील्ड को पियर्स नहीं कर पा रहे थे। सारे उनके अच्छे शॉट्स जो ड्राइव उन्होंने मारे सीधे फील्डर के पास जा रहे थे, फिर वो हुक करते हुए आउट हो गए। और फिर जिस तरह उस्मान खान ने बैटिंग की, उस्मान ने बड़ी डॉट बॉलिंग खेली, वो प्रेशर आया फिर नीचे के बैट्समैनों। फिर दीपेंद्र ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, 2 उन्होंने बाउंसर पे जो आउट किए उससे पाकिस्तान प्रेशर में चला गया। इस अंडर 19 टीम ने बॉलिंग में बड़ा मुतासिर किया। सुभान बहुत अच्छा बॉलर है, सियाम बहुत अच्छा बॉलर है, उन्होंने अच्छी बॉलिंग की। निकाब जो लेफ्ट आर्म स्पिनर है उसने बड़ी अच्छी बॉलिंग की। फील्डिंग पाकिस्तानियों की बहुत ही आउटस्टैंडिंग थी। लेकिन एक जो शिकायत आज मुझे 3-4 लोगों ने व्हाट्सएप पे भेजी कि इसमें 2-3 ओवर एज प्लेयर हैं जिनको एज का प्रॉब्लम है। तो यकीनन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि इस मैटर को देखे, इसलिए कि जब भी पाकिस्तान की टीम के साथ ऐसा होता है और अगर कभी कोई प्रॉब्लम सामने आएगा तो ये बड़ी बदनामी होगी। लेकिन अच्छा, जो मेरा पॉइंट था वो ये कि अल्लाह करे कि गलत हो बात जाहिर है, अभी तो सिर्फ आ रही है ऐसी बातें। जो मेरा पॉइंट था शाहिद साहब कि आपके ओपनर्स ने 38 और 45 के स्ट्राइक रेट से खेला है। तो ये वही गलती है जो हमारी सीनियर टीम में भी अक्सर होती है कि हम इंडिया के खिलाफ इतना डिफेंसिव हो जाते हैं। देखिए, एक अच्छी बॉल पड़नी है, विकेट तो गिरना ही है। वही हुआ ना, 24 रन आपने 10 ओवर में किए। आप प्रेशर में ले आते हैं नीचे के बैट्समैनों को। अगर आप ज़्यादा डॉट बॉल्स खेलते हैं, जिस तरह ओपनर्स ने डॉट बॉलिंग खेली, 1 डाउन ने डॉट बॉल खेली, तो उनका प्रेशर जो है फिर दूसरे आने वाले बैट्समैनों पर आ जाता है। जब अगर आप 17 ओवर में 39 रन बनाएंगे, यानी अगले 33 ओवर में आपको 201-202 रन चाहिए, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। और उस प्रेशर में, और फिर सामने बॉलिंग भी अच्छी थी, जिस तरह उनके चौहान ने बॉलिंग की, स्पिनर वो बहुत अच्छा है। और आप एक्सपोजर देखें इंडियन अंडर 19 का, वो इस साल में इंग्लैंड में खेले, यूथ टेस्ट, वनडे इंटरनेशनल्स, फिर उसके बाद अभी वो ऑस्ट्रेलिया खेलने गए। ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने सीरीज जीती, वनडे टेस्ट मैच उन्होंने बराबर किए। तो एक्सपोजर आप देखें, एक टीम का इंग्लैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, एक टीम सिर्फ डोमेस्टिक अंडर 19 खेलती है। बिल्कुल सही बात है। तो ऑब्वियसली वो फर्क तो नजर आ ही रहा है। लेकिन क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी अब पाकिस्तान इस अंडर 19 टीम से? देखिए आगे क्या करेगी? सेमीफाइनल में तो अगला मैच जाहिर है यूएई से होगा, उसको हराना चाहिए। ऑल्दो के पाकिस्तान 2 साल पहले यूएई से भी अंडर 19 में हारी थी। हारना नहीं चाहिए, उसको सुकून से मैच खेलना चाहिए। फिर सेमीफाइनल में पाकिस्तान का जाहिर है उस वाले ग्रुप में अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश की टीम बहुत अच्छा खेल रही है। और बांग्लादेश ने बैक टू बैक 2 टाइटल अंडर 19 के जीते, 2023 और 2024 में। इंडिया को भी हराया है, हमें भी हराया है, अफगानिस्तान को भी हराया है। तो बांग्लादेश की टीम भी डिफिकल्ट होगी। सेमीफाइनल में आपको जीत कर फाइनल में कम से कम जाना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही है। यहाँ लेते हैं छोटा सा ब्रेक, कर डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। विल बी राइट बैक। Glad to have you back once again to Sports Room। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से और अंडर 19 टीम के हवाले से। अब बढ़ते हैं हॉकी की तरफ, और जिसमें आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान के लिए प्रो हॉकी लीग खेलना ही एजाज़ की बात थी। लेकिन परफॉर्मेंसेस ऑब्वियसली जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसी आई। पाकिस्तान अब तक अपना कोई मैच नहीं जीत पाया पहले राउंड में। इनफैक्ट ये पाकिस्तान की चौथी शिकस्त थी। और जो दूसरा मैच पाकिस्तान ने अर्जेंटीना के खिलाफ खेला उसमें 5-1 से शिकस्त का सामना करना पड़ा। शायद साहब, प्रो हॉकी लीग में जाना बड़ी पहले बात हुई कि पता नहीं जाएगा नहीं जाएगा, फंड्स हैं नहीं हैं, बड़े इश्यूज चले, और फिर हुकूमत ने वो अपने ज़िम्मे लिया सारा। और उसके बाद ये हो गया कि हम प्रो लीग खेलने जा रहे हैं। हम चले गए और वहाँ जाकर जो एक्सपेक्टेड था वही हुआ। ज़ाहिर है हॉलैंड से तो हमारा कोई मुकाबला नहीं है, अर्जेंटीना होम में भी हमसे बहुत बेहतर है। तो रिजल्ट्स यही एक्सपेक्टेड थे? बिल्कुल ये एक्सपेक्टेड थे। पाकिस्तान हॉकी टीम का इतना एक्सपोजर नहीं है, और स्पेशली यूरोपियन टीमों के खिलाफ तो बिल्कुल भी नहीं है एक्सपोजर। हम एशियन चैंपियंस ट्रॉफी खेलते रहे, मजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट खेलते रहे। अच्छा हुआ कि टीम को भेजा, एक्सपोजर तो मिलेगा उन टॉप 8 टीमों से जो हमसे सारी की सारी टीमें हमसे रैंकिंग में हाई है। अभी हमने नेदरलैंड और अर्जेंटीना से खेला है, अब हमने होबार्ट में ऑस्ट्रेलिया जर्मनी से खेलना है। वो दोनों टीमें भी टॉप की 2 टीमें हैं। फिर हमें बेल्जियम और स्पेन से खेलना है, और आखिरी राउंड में हमें इंग्लैंड और इंडिया से खेलना है। वो राउंड हमारा टारगेट होना चाहिए कि इसलिए कि इंग्लैंड और इंडिया 7वें और 8वें नंबर की टीमें थी पिछले साल प्रो लीग में।
उनमें से किसी एक को भी हमने हरा दिया तो हम 8th फिनिश करेंगे और हमें ऑटोमेटिक अगले प्रो लीग में जगह मिल जाएगी। कम से कम आपको 3 प्रो लीग खेलनी पड़ेंगी, तब आपकी हॉकी में थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट आएगी। फॉर्मर गोलकीपर इमरान भट्ट हमारे साथ हैं। इमरान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं? ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक ठाक। इमरान, ये बताइएगा, अभी जो शाहिद साहब आगे स्केजुअल बता रहे हैं वो सुन के और डर लग रहा है। अभी तो हम ये पहले मरहले में ये हाल है, आगे पता नहीं क्या क्या होना है। हमारे लिए प्रो लीग खेलना बहुत बड़ी बात थी, लेकिन इम्प्रूवमेंट कैसे आएगी? देखिए, पहली बात है, मैंने शाहिद भाई की बात सुनी है। आप अगर इंग्लैंड और इंडिया को अंडरडॉग ले रहे हैं तो वो बहुत गलत फहमी है कि इंडिया और इंग्लैंड को आप टारगेट रख के हरा लेंगे। आपको बेसिकली डे बाय डे प्रो लीग के अंदर अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा। थोड़ा टाइम चाहिए टीम को, इतनी जल्दी नहीं हो सकता। ये प्लेयर्स के पास मैचेस नहीं है, और मेरे ख्याल से जहां तक ये एरियाज की मैं बात करता रहा हूं, हमने उन्हीं एरियाज में लैग किया है, और जो अच्छी टीमें होती हैं वो आपको एक दूसरा चांस भी नहीं देती। तो मेरे ख्याल से जो अर्जेंटीना का मैच, अगर आप जो 3-2 खेले हैं ना पहला मैच, उसका रीजन ये था कि उसमें अर्जेंटीना ने अपने 5 मेन प्लेयरों को रेस्ट दिया था। वो 5 मेन प्लेयर्स नहीं खेल रहे थे, जो लोगों को नहीं पता, जिसकी वजह से आपका टारगेट क्लोज रहा था 3-2। और उसके बाद जब लास्ट मैच अर्जेंटीना आपके साथ खेला, वो फुल स्ट्रेंथ के साथ खेला, जिसमें आपका स्कोर 5-1 रहा है। पाकिस्तान के लिए एक चीज जरूर अच्छी है कि पाकिस्तान को मैचेस का एक्सपीरियंस मिला है, जो कि बड़ी देर से लास्ट 2018 में आप अर्जेंटीना के अगेंस्ट खेले थे चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर, और चैंपियंस ट्रॉफी में आपने अर्जेंटीना को 4-1 हराया था। तो आप बेसिकली प्रो लीग का मेन मकसद ये है कि पाकिस्तान हॉकी टीम ने इस एरियाज के अंदर इम्प्रूवमेंट कैसे करनी है, ना कि आया हम इन मैचेस को सिर्फ मैचेस की तरह लें और टीमें अपनी बेचते रहें और वही डिपार्टमेंट्स को इम्प्रूव ना करें और उसी तरह उसमें लैग करें और हारते हैं, तो फिर हम वेस्ट ऑफ मनी कर रहे हैं। जो 25 करोड़ रुपया हमने गवर्नमेंट से ग्रांट लिया, वो इसलिए नहीं ली कि हम इम्प्रूवमेंट ना करें और उन गलतियों से सीखें ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और इसमें सबसे बड़ी गलती जो नज़र आ रही है ना इमरान, वो बार बार अगेन आपकी डिफेंस नज़र आ रही है और आपका गोल कीपिंग का शोबा नज़र आ रहा है। उसको हमें बहुत जल्दी फिक्स करना होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हमें बड़ी देर के बाद बहुत अच्छी फॉरवर्ड लाइन मिली। आप ये देखिए कि जब भी फॉरवर्ड लाइन को स्पेस मिली, उन्होंने एक अटैक क्रिएट किया और अगली टीम को डिस्टर्ब किया है। तो ये एक अच्छा साइन है कि आप फील्ड गोल भी कर रहे हैं, आप शॉर्ट कॉर्नर गोल भी कर रहे हैं। अब आ जाए, आप अपनी सेकंड जगह के ऊपर आ जाए। आपके मिडफील्ड की सपोर्ट नहीं है डिफेंस के साथ, और डिफेंस के अंदर आपको कुछ चेंजेस करनी पड़ेंगी। देखिए, प्रो लीग से आप ये सीख सकते हैं कि अपनी एक यंग टीम को जनरेट कर सकते हैं, यंग टीम को बना सकते हैं, क्योंकि आपका टारगेट ओलंपिक्स है, क्वालिफाई करना। आपका टारगेट वर्ल्ड कप है। वर्ल्ड कप मुझे बहुत ज्यादा चांस है कि जो पाकिस्तान का पूल बना है, पाकिस्तान वर्ल्ड कप क्वालिफाई कर जाएगा इजीली। लेकिन ओलंपिक्स आपका मेन टारगेट है, क्योंकि वहां पे वर्ल्ड की बेस्ट 12 टीमें होती हैं, वहां पे 15 या 16 टीमें नहीं होंगी। तो आपको प्रो लीग से इन चीजों को सीखना है। और प्रो लीग का मकसद ये है कि आपके गोल कीपिंग डिपार्टमेंट के अंदर, एक तो आप, मुझे समझ नहीं आई कि हमारे हेड कोच जो है ताहिर जमान साहब, उन्होंने गोलकीपर कोच क्यों नहीं रखा प्रो लीग में जाने से पहले, क्योंकि प्रो लीग में जाने से पहले आपको गोलकीपर कोच चाहिए। और कुछ चेंजेस टीम में हमें भी नजर आ रही हैं जो होने वाली हैं। वो चेंजेस के साथ एक अच्छी टीम आप बिल्ड कर सकते हैं। और ऑस्ट्रेलिया, आपने होबार्ट खेलना है फेब में जाके, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया के साथ। वो आपका सबसे मुश्किल टास्क होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अटैकिंग हॉकी खेलता है, और उसके लिए आपको पहले वेल प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा, ताकि आप मैचेस की फाइट दे सकें, टेनिस स्कोर ना हो। अच्छा, मुझे ये बताइए ना, हाउ डू वी फिक्स दिस नाउ? अब तो जो हो गया, जो ले गए, जो कर लिया। देखिए, अभी जो ले गए, अब इन्हीं गलतियों से इन्होंने प्लेयरों को स्वैप करना है। इन्हीं गलतियों से जो प्लेयर फिक्स हो सकते हैं, यंग प्लेयर्स हैं। देखिए, जूनियर वर्ल्ड कप आपने नहीं खेला, हर प्लेयर जूनियर वर्ल्ड कप का इस टीम के अंदर नहीं है, लेकिन आपके पास अब टाइम है कि आप ये 4 मैचेस जो खेल के आए, इसके साथ आप एनालिसिस कर सकते हैं कि किन प्लेयर्स की रिप्लेसमेंट चाहिए। देखिए, यंग प्लेयर जो भी आएगा, वो एकदम आते ही आपको कोई मैच जिताना शुरू नहीं कर देगा, वो स्ट्रक्चर में बैठेगा नहीं, लेकिन टाइम लगेगा। ये मैचेस से आप यंग टीम डेवलप कर सकते हैं। आपके पास कुछ प्लेयर इस तरह के हैं जो कम से कम अभी 10-15 साल हॉकी खेल सकते हैं, और कुछ प्लेयर इस तरह के हैं जो मैक्सिमम 2 से 3 साल भी खेल जाए तो बड़ी बात है। तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि अब हमें वो जो 10 to 15 इयर्स की इन्वेस्टमेंट है हमारी यंग प्लेयर्स की, वो प्रो लीग में लेके जाएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा मैचेस खेलें, एक्सपीरियंस मिले, और पाकिस्तान टीम एक यंग प्लेयर्स के साथ अब बिल्ड हो। अब बहुत शुक्रिया। इमरान भट्ट हमारे साथ थे और अपना ओपिनियन शेयर। और ऑब्वियसली
शायद साहब चीज़ों को फिक्स करेंगे तो हमारा जाना और खेलना ही बेहतर है। ये बंच ऑफ प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं, इनमें एंथुसियाज्म है, पैशन है, स्किल भी है, और किसी भी स्पोर्ट्स में आपको जो सक्सेस मिलती है वो एक प्रोसेस से मिलती है। कोई भी सक्सेस मैजिकल नहीं होती, तो अगर आप प्रोसेस फॉलो करेंगे तो हो जाएगा। टीम भेजेंगे तो यकीनन। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ थे। उम्मीद करता हूँ आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। दीजिए अपने मेज़बान नजीबुल हसनैन को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।